बच्चे पढ़ रहे थे और इन्होंने देखा कि भाई बॉट अचानक से बढ़ रहा है, इन्होंने लाइव स्ट्रीम में बंद कर दिया। ये जो बॉट अटैक है ना, ये कोई बॉट अटैक नहीं है, ये एक सर्विस होती है, कुकी हाईजैकिंग। अब ये थोड़ा हैकिंग का सिलेबस है भाई, कि मोबाइल की खुद एक आईपी होती है और वो जो आईपी होती है वो एक एड्रेस का प्रमाण होता है कि भाई आप यहीं से हो, ये आपका एड्रेस है, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली ये जो आपका एड्रेस है, सेम टू सेम एड्रेस डिट्टो कॉपी पेस्ट कोई और चलाएगा, बट वो यहाँ पे मौजूद नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो मार्केट में एक नया बॉट आया है, इससे जो भारत के जो एजुकेशनल यूट्यूब चैनल्स हैं, ये लोग जब लाइव स्ट्रीम करते हैं तो इन पर काफी सारे यूजर्स एक्टिव हो जाते हैं, मतलब मिलियंस में चले जाते हैं। तो इस पर काफी सारे एजुकेशनल टीचर्स ने वीडियो बना के रखा है कि भाई उनपे बॉट अटैक हो रहा है और इससे उनका चैनल डीमोनेटाइज हो सकता है। इस पे वीडियो बनाने वाले हैं डियर सर, अलग सर और इनका भी एक एजू हब करके चैनल है, ठीक है। इन्होंने भी अपना वीडियो बना के रखा है। सभी लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो मार्केट में नई चीज आई है ना, इससे हमारा चैनल उड़ सकता है। तो इसके लिए ये लोग सोच रहे हैं कि कोई लीगल एक्शन लिया जाए। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो कुछ भी ये सारे के सारे लोग कह रहे हैं, ये सब कुछ बिल्कुल ही गलत है। हालांकि इन लोगों ने जो बोला कि इन पर बॉट अटैक हो रहा है, ये सही है, लेकिन अगर ये लोग ये कह रहे हैं कि इससे उनका चैनल डीमोनेटाइज हो सकता है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप शुरू से एंड तक देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि हमारा यही काम है। हम ये जो बॉट अटैक का ये सर्विस है ना, हम यही प्रोवाइड करते हैं। बट जिसका नाम इन्होंने बॉट अटैक दिया है ना, उसका नाम रियल में ये नहीं है। वो तो लाइफ में पहली बार इन सभी एजुकेशनल टीचर्स के साथ में हुआ है, तो ये लोग उसका नाम दे दिए हैं बॉट अटैक। और इससे ये लोग बता रहे हैं कि भाई इससे हमारे ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। भारतीय एजुकेशनल जो यूट्यूब चैनल्स हैं उन सभी पर एक खतरा आ चुका है और बारी बारी से सभी यूट्यूब के जो टीचर्स हैं वो लोग सभी लोग बारी बारी से इस पे वीडियो बनाएंगे और लोग बोलेंगे कि भाई हमारे ऊपर बॉट अटैक हो रहा है। और न सिर्फ इससे टीचर्स डरे हुए हैं, इससे बच्चे भी डरे हुए हैं। जो लोग इनसे एजुकेशनल ले रहे होंगे, चाहे डीएल सर हो या फिर अलग सर हो या फिर ये हो और बाकी और भी यूट्यूबर्स हैं, जो लोग धीरे धीरे करके वीडियोस बनाएंगे इस बॉट अटैक के ऊपर, ठीक है। और अलग सर ने बोला कि ये है एआई बॉट। जैसा कि आजकल एआई भी आ चुका है, तो यार एआई के भी पर्सनल अकाउंट होने लगे हैं। तो इन्होंने ऐसा एग्जांपल दिया कि ये जो एआई है इनका भी एक पर्सनल अकाउंट है एंड ये आपको लाइक दे सकते हैं, ये आपको कमेंट दे सकते हैं, ये आपको सब्सक्राइब दे सकते हैं, ये आपको सब कुछ दे सकते हैं, ऐसा कहना है अलग सर का। और इन्होंने बोला कि ऐसा सब कुछ हो रहा है और इस पे बहुत जल्द ये कंपनी जो है, जो यूट्यूब वाले हैं, ये सब एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला ये सारी चीजें बहुत पहले से चल रही हैं, ठीक है। और ये जो इन्होंने बोला कि एआई बॉट, हाँ इसकी भी पॉसिबिलिटीज है कि ये एआई बॉट हो सकता है, बट जो चीजें पहले से चल रही हैं उसका नाम ना एआई बॉट है और ना ही ये जो लोग बोल रहे हैं बॉट अटैक, ये भी नहीं है। और जिससे लोग डरे हुए हैं ना, उससे डरने की कोई बात ही नहीं है। हालांकि जब मैंने वीडियो देखा तो मैंने उन वीडियोस पे कमेंट भी किया कि इससे डरने की कोई भी बात ही नहीं है। बट यार जो इनके जो स्टूडेंट लोग हैं वो लोग मुझसे भिड़ गए, बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है देख रहे हो ना, इससे डरने की बात क्यों नहीं है भाई, इससे क्यों नहीं डरे हम, ठीक है। तो इसके लिए ही वीडियो है, वीडियो को शुरू लेकर एंड तक देखना कि जो मैं आपको आज बताने वाला हूं, हो सकता है कि भाई आज से पहले आपको ना इसके बारे में कुछ पता हो, कि भाई पता तो उन टीचर्स को भी नहीं है, ठीक है। भाई ये लोग एजुकेशनल फील्ड से हैं तो पॉसिबल है कि भाई इन लोग को पता ना हो, लेकिन अलग सर का तो अपना यूट्यूब चैनल भी है, इनका कोडिंग का भी चैनल चलता है, तो इनको ना पता हो तो दिक्कत है। बट इन्होंने अपनी पूरी की पूरी कोशिश की है बताने की और इन्होंने इसका नाम दिया है एआई बॉट। बट अनफॉर्चुनेटली इन्होंने जो बताया है लकीली वो भी सही है, बट जो इन्होंने एक्सपेक्ट किया है रियलिटी में वो नहीं है। तो यार वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले, क्योंकि यहाँ पर एक 2000 सब्सक्राइबर वाला बंदा इन मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले टीचर्स को मतलब गलत साबित करने वाला है। बट टीचर्स का अपने आप में ही एक रिस्पेक्ट होता है, तो उसको मैं ध्रुवील नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर जो इनका रिस्पेक्ट है वो बना रहेगा, बट इन्होंने जो बच्चों के भीतर एक भय बना दिया है कि उनका चैनल उड़ने वाला है, इससे उनकी एजुकेशन पर इफेक्ट पड़ेगा, तो यार ये थोड़ा सा गलत है। और आपको रियलिटी जान के बहुत ज्यादा शौक लगेगा, तो यार तैयार रहिए, क्योंकि अब हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यार अब हम बात करते हैं ना कि क्या ये एआई बॉट है। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या इससे चैनल डीमोनेटाइज हो सकता है? तो भाई बिल्कुल ही नहीं। कैसे काम करते हैं इसके बारे में ही वीडियो है, ठीक है। और क्या ये किसी की साजिश हो सकती है? क्योंकि भाई बहुत से लोग हैं जो कि भारत की एजुकेशन सिस्टम से भी मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा नफरत करते हैं, कि भारत में जो विद्वान है ना वो काफी ज्यादा है, वर्ल्ड वाइड में बहुत ज्यादा है यार, जितने भारत में है ना वो कहीं पे भी नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो क्या ये किसी की साजिश हो सकती है? तो यार बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और क्या हमें लीगल एक्शन लेना चाहिए, जैसा कि ये सभी टीचर्स बोल रहे हैं? और मैंने और भी टीचर्स के वीडियो देखे हैं जिन्होंने ये बताया
कि यार इनके चैनल पर जैसे ही बॉट एक्टिव हुए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लाइव स्ट्रीम ही बंद कर दिया। मतलब बच्चे पढ़ रहे थे और इन्होंने देखा कि भाई बॉट अचानक से बढ़ रहा है, इन्होंने लाइव स्ट्रीम ही बंद कर दिया। मतलब भाई क्या ही कहा जाए, ये लोग डर रहे हैं यार, इससे डरने की कोई बात ही नहीं है। तो यार आज की वीडियो बहुत 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 ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। और क्या एडटेक खतरे में है, मतलब जो एजुकेशनल जो चैनल है क्या वो लोग खतरे में है? तो यार मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि वो लोग खतरे में नहीं है, ठीक है। एंड अभी आपके माइंड काफी सारे क्वेश्चन चल रहे हैं कि भाई ऐसा तो तुम बोल तो रहे हो, बट ये जो बोल रहे हो उसके पीछे का रीजन क्या है? तो यार आओ यार रीजन के बारे में बात करते हैं, ऐसा थोड़ी मजा आएगा, आ जाओ, ठीक है। अब देखो ये जो बॉट अटैक है ना, ये कोई बॉट अटैक नहीं है, ये एक सर्विस होती है। ये होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग की एक सर्विस होती है, जिसके तहत आप यूट्यूब के लाइक, सब्सक्राइब, व्यू, वॉच टाइम, कमेंट और जो कम्युनिटी पोस्ट होता है उस पर लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ ले सकते हो, ठीक है। एंड ये यूट्यूब ही नहीं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया आपका, लिंक्डइन हो गया आपका, मतलब कोई भी सोशल मीडिया ऐप हो, ठीक है, सब पर ये सर्विस अप्लाई होती है, ठीक है। एंड ये सारी चीजें कैसे काम करती है, ठीक है। अब ये जो यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, अब ये जो यूट्यूब के एजुकेशनल टीचर्स हैं, ये लोग करते हैं लाइव स्ट्रीम, ठीक है, ये लोग करते हैं लाइव स्ट्रीम और अचानक से इनके क्या होता है कि इनके चैनल पर बहुत सारे बॉट्स आ जाते हैं, बहुत सारे बॉट्स, बहुत सारे यूजर्स एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो बॉट एक्टिव हो रहे हैं ना भाई, यहाँ पर देखो थोड़ा प्राइसिंग तो चेक कर लो, ठीक है। यहाँ पर देखो जो प्राइसिंग दिया है ना, ये देखो रेट पर 1000 है, ठीक है। मतलब कि यार अगर आपको यूट्यूब की कोई सर्विस चाहिए तो यार उसके बारे में ये देखो इसका दाम दिया गया है, ठीक है। इसका दाम क्या है यार, अगर आप 20 रुपए देते हो तो आपको 1000 लाइक मिल जाएगा, अगर आप 100 रुपए देते हो आपको 1000 लाइक मिल जाएगा, ठीक है। बट इसमें कंडीशन क्या है, अगर आप 20 रुपए दोगे तो इसमें क्या होगा कि लाइक तो मिलेंगे बट थोड़ी देर के बाद घट जाएंगे। और अगर आप 200 दोगे तो भाई 1000 लाइक मिलेंगे, कभी हटेंगे नहीं। अगर आप 100 रुपए दोगे तो सब्सक्राइब तो मिलेंगे आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब्सक्राइब दिया गया, आपको सब्सक्राइब तो मिलेंगे बट ये थोड़ी देर के बाद हट जाएंगे। बट अगर आप 2000 दोगे तो जो सब्सक्राइबर्स हैं ये कभी हटेंगे नहीं। मतलब अगर आपको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, आपको बस 2000 रुपए देने हैं, आपको तुरंत 1000 सब्सक्राइबर मिल जाएंगे और ये मतलब हटेंगे नहीं, लाइफ टाइम नहीं हटेंगे, ठीक है। और ये जो व्यू होता है, ठीक है, व्यू, वीडियो पे व्यूज आते हैं ना, ठीक है। अगर आपको 50 रुपए दोगे तो व्यू आएंगे और 1000 आएंगे, 50 रुपए में 1000 व्यू आएंगे, एक दो नहीं 1000 व्यू आएंगे। बट क्या होगा कंडीशन, ये सारे लोग हट जाएंगे। अगर आप 200 रुपए दोगे तो ये लोग रहेंगे, ये लोग हटेंगे नहीं, 1000 व्यू आपके वीडियो पर रहेंगे। और अगर आपको वॉच टाइम चाहिए तो यार यहाँ पर देखो वॉच टाइम का जो प्राइसिंग है 1000 से 4000 तक का है। मतलब कि वॉच टाइम में क्या होता है, अगर आपकी वीडियो का जो लेंथ है वो 5 मिनट का है, अगर आपकी वीडियो का लेंथ 5 मिनट का है तो यार आपको 1000 रुपए देना है, ठीक है। आपके 5 मिनट की वीडियो को 1000 लोग आकर के देखेंगे, ठीक है, आपके 5 मिनट की वीडियो को। अगर आप 4000 दोगे तो आपके आपके 20 मिनट की वीडियो को 1000 लोग आकर के देखेंगे। और भाई मतलब कैलकुलेट कर लो यार, वॉच टाइम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। अगर आपको कमेंट चाहिए, कमेंट की बात कर रहा हूँ, आपको मात्र 100 रुपए देना है और 100 रुपए में 1000 कमेंट आपके वीडियो में धड़ाधड़ हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप लाइव व्यू, जो ये यूट्यूब के एजुकेशनल टीचर्स है ना, इनके चैनल पर क्या बढ़ रहे हैं, लाइव में जो बॉट है ना वो एक्टिव हो जा रहे हैं। इनके कहने के अकॉर्डिंग जो बॉट है वो एक्टिव हो जा रहा है, बहुत सारे बॉट आ जा रहे हैं इनके चैनल पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रहा है ना कि लाइव व्यू, अगर आपका कोई भी लाइव स्ट्रीम 1 घंटे का 2 घंटे का है, ठीक है, तो हो सकता है कि भाई आपके ही कोई स्टूडेंट हो जो कि आपका बहुत बड़ा फैन हो, वो आपको सुपर चैट देने की बजाय 100 रुपए यहाँ पर खर्च कर रहा हो, आपके चैनल पर 1000 बॉट भेज दे रहा हो। भाई सुपर चैट तो यार आजकल लोग हजारों हजारों तक का देते हैं। अगर आप कह रहे हो कि आपके चैनल पर 100 के व्यूज आ जा रहे हैं अचानक से, तो भाई अगर 100 रुपए में उसको 1 के मिल रहा है, ठीक है, अगर उसको 100 रुपए में 1 के पा जा रहा है, वो व्यू पा जा रहा है, मतलब लाइव स्ट्रीम पे वो 100 रुपए में 1000 व्यू पा जा रहा है, ठीक है। और आजकल के बच्चे भाई पैसे वाले हैं, ठीक है। आपका ही कोई फैन रहेगा ना, उसके पास पैसा रहेगा तो भाई बोलेगा कि यार इसको सुपर चैट क्यों दिया जाए, आओ इसके साथ में फन करते हैं। भाई पैसा तो है ही, आजकल बहुत सारे लोगों के पास पैसा है। आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हो तो अगर उसको 100 रुपए में 1 के लाइव स्ट्रीम पर व्यू मिल रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि भाई इसमें 100 का गुणा कर दो भाई, ठीक है, क्योंकि भाई 100 के ही तो है, तो अगर आप 100 में 100 का गुणा कर दोगे भाई 10,000 रुपए लगेंगे। और ये तो हम सप्लायर हैं, ठीक है, तो हमारे लिए ये दाम है। अगर वो मेन प्रोवाइडर होगा तो भाई उसके लिए मुश्किल से जाएगा तो भाई 5-6 हजार जाएगा उसका, ठीक है। मतलब 5-6 हजार में आपको 100 के लाइव स्ट्रीम पर व्यू भेज देगा वो, ठीक है। और आप सोचिए भाई यहाँ पे बॉट अटैक हो रहा है, आपको भाई बॉट अटैक हो रहा है यार, हमको बचा लो, हमको खतरा है। तो भाई इससे मतलब मैं क्या कहूंगा आपको, ठीक है। एंड आपके जो स्टूडेंट है, उम्मीद करता हूँ कि भाई वो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हो सकता है कि भाई आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा हो कि आखिर में ये जो चीजें मैं बोल रहा हूँ ये सारी चीजें काम कैसे करती हैं, ठीक है, ये सारी चीजें काम कैसे करती है, क्योंकि यार यही तो मेन है। अभी मैं बात करने जा रहा हूँ कि आखिर में ये सारी चीजें काम कैसे करती हैं, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानोगे तब तक आपके मन में डर बना रहेगा
और तब तक आप यही कहोगे कि भाई अगर किसी के चैनल पर चला गया ना तो यार वो चैनल उड़ जाएगा। बट यार ट्रस्ट करो, हमने बहुत सारे चैनल मोनेटाइज करवाया है, ठीक है, हमने बहुत सारे चैनल मोनेटाइज करवाया है, ठीक है, और वो सारे चैनल चल रहे हैं, ठीक है। यही है मतलब, ये इसको हम कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज। और ये सारे के सारे यूट्यूब के जो एजुकेशनल टीचर्स हैं, ये लोग कह रहे हैं कि भाई इससे वो लोग खतरे में है। तो ये कहाँ तक सही है? मुझे नहीं लगता कि ये सही है, ठीक है। और अगर आप भी अभी तक डर रहे थे तो यार डरने की कोई बात नहीं है। अब जो मैं बताऊंगा उससे डरना, ठीक है, अब मैं जो बताऊंगा उससे डरना, बट इससे मत डरना। अब आ जाओ रियल बात पे आते हैं। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, कुकी हाईजैकिंग। अब ये थोड़ा हैकिंग का सिलेबस है भाई। अब इसके बारे में बात करूंगा तो बोलोगे कि भाई क्या कह रहा है तुम, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं भाई, थोड़ा सा समझ लो, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। ये एक ऐसी चीज है ना जो कि आप जब ब्राउज करते हो ना, अपने क्रोम में ब्राउज करते हो, अपने किसी भी ब्राउजर में ब्राउज करते हो, तो किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हो ना, जब करते हो तो यार आपको पता होगा कि आप एक बार उसमें लॉगिन करते हो, एक ही बार लॉगिन करते हो ना। लेकिन जब दोबारा से जाते हो तो यार दोबारा आपको लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं होती है, कभी भी आप चेक करना। जब जब आप दोबारा से जाओगे अपने उसी वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए, अगर आपने क्रोम में फेसबुक को लॉगिन कर दिया, अपने क्रोम में यूट्यूब को लॉगिन कर दिया, अपने क्रोम में अगर कहीं पर भी आपने लॉगिन तो कर दिया, जैसे ही आपने लॉगिन किया तो यार उसके बाद से आप एक दो दिन के बाद दोबारा गए, क्रोम पे गए, उसी वेबसाइट पर गए, बट वहां पर आपसे लॉगिन नहीं मांगा। जो लॉगिन नहीं मांगा ना, वो क्यों नहीं मांगा? क्योंकि ये होती है कुकीज, एक कुकी होती है जो कि स्टोर होता है, जो कि आपके फोन में आपका क्रोम स्टोर करके रखता है, ठीक है। और जब वो स्टोर करके रखता है तो इसीलिए वो आपसे आपका कुछ भी दोबारा से नहीं मांगता, क्योंकि उसको पता है कि भाई आप यहाँ पर पहले से ही आ चुके। बट यहाँ पर जो हैकर्स होते हैं वो आपका यही कुकीज चुराते हैं, कहते हैं भाई इसके पास में कुकीज है और चोरी कर लेते हैं। और जब वो इस कुकीज को चुरा लेंगे ना तो वो क्या करेंगे, वो इन कुकीज का यूज करेंगे। और वो कैसे यूज करेंगे उसके बारे में भी मैं यहाँ पे साइड में वीडियो लगा रहा हूँ, ठीक है। पहले ये वीडियो देखो, फिर मैं बता रहा हूँ कि वो कैसे यूज करेंगे, ठीक है। वीडियो देखो, मजा आएगा, ठीक है। अभी देखो ये हैकर्स कैसे यूज कर रहे हैं, देखो। अभी ऐड करते हैं कुकी। बताओ कौन सा करें, यूट्यूब का करें कि ट्विटर का करें कि फेसबुक का करें कि किसका करें? फेसबुक का ठीक है भाई, देखते हैं। लॉगिन हो गया भाई, पता नहीं किसका है। अपने आप लॉगिन हो गया, क्या ही बोले पैसा। हो गया भाई। अरे ये क्या देखो आई सुमून, इसका मैसेज वैसेज पढ़ भी सकते हैं भाई, फुल स्क्रीन करते हैं। ये देखो इनका मैसेज। अभी यूट्यूब का सबका होता है। ये देखो मैसेज करें इसको, ये लो देखो गया मैसेज इसके पास, सेंड। अबे पोस्ट करते हैं, देखो पोस्ट करते हैं। यू विल बाल चीचे यू विल हैक्ड। देखो पोस्ट भी हो गया, लाइक कर देते हैं भाई। लाइक भी हो गया। तो मजा आया फेसबुक पे। तो यार देखा आप लोगों ने इन हैकर्स ने कैसे यूज किया भाई। यार उन्होंने क्या चुराया, आपका कुकीज चुराया है। वो कुकीज को चुराया है जिस कुकीज को आपने अपने ब्राउजर में बस लॉगिन किया है। लॉगिन करने के बाद से बस ऐसे छोड़ दिया भाई, हो गया भाई। यार दोबारा से कभी लॉगिन करेंगे तो कम कम रहेगा, तो एक आइडेंटिटी तो रहेगी कि भाई हमने लॉगिन किया था, दोबारा हमसे आईडी पासवर्ड नहीं मांगेगा। पर जब एक हैकर आया उसने कहा कि भाई इसको चुरा लेते हैं, चुरा लेने के बाद तो वो क्या करेगा, वो बस ऐसे ही नॉर्मली आपका अकाउंट चलाएगा। और जब वो चलाएगा तो वो आपके डिवाइस का चलाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने अपने डिवाइस में लॉगिन किया है ना। तो वो मतलब वो चला तो वो रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो अकाउंट आपके फोन में पड़ा हुआ, वो आपके फोन में चला रहा है। आपके फोन को उसने हैक नहीं किया। आपके फोन का जो क्रोम का जो ब्राउजर है, कोई भी इंटरनेट का ब्राउजर है, उस ब्राउजर के कुकीज को चुरा है। और उस कुकीज के बेसिस पे, क्योंकि उस कुकीज में ही आपका आईडी है, आपका पासवर्ड, आपका सब कुछ है। वो जब इस ब्राउजर के तहत उसको ओपन कर रहा है ना, तो वहां पे वो कोई अलग नहीं ओपन कर रहा है, वो इन कुकीज के बेस पे ही उसको ओपन कर दे रहा है, आपका अकाउंट ओपन कर दे रहा है। और भाई
जब किसी हैकर के पास में ऐसे करोड़ों करोड़ों अकाउंट्स होंगे तो क्या वो आपको लाइक सब्सक्राइब व्यू वॉच टाइम नहीं दे सकता है? जब उसको बस अकाउंट से इसको स्विच करना है, बस कुकीज हो तो स्विच करना है, एक बार इस कुकीज से आ गया, दूसरी बार उस कुकीज से आ गया, एक बार इनकी कुकीज को चोरी कर लिया तो इनका कुकीज यूज कर लिया, इनके कुकीज से आपको लाइक सब्सक्राइब व्यू वॉच टाइम दे दिया, दूसरी बार उसका कुकीज चुरा लिया, तीसरी बार उसका कुकीज चुरा लिया। ठीक है भाई, मतलब यार ये इंडिया है, ठीक है, और इंडिया में पता है क्या है, आप लोग हो सकता है कि भाई आप लोग स्टूडेंट हो, बट यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि भाई जो बच्चे हैं ना, जो हमारे जैसे जो बच्चे हैं, ठीक है, ये बच्चे थोड़ा डार्क प्लेसेस पे चले जा रहे हैं, ठीक है, और जब डार्क प्लेसेस पर चले जा रहे हैं तो यार उनको पता है कि भाई आज के डेट में सरकारी जो नौकरियां वगैरह है ये तो मिलने वाली ही नहीं है। ठीक है, और चूंकि आप लोग पढ़ रहे हो तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करूंगा, बट यही रियलिटी है, और उनको पता है कि भाई यहाँ पे कुछ मिलने वाला नहीं है, और इसीलिए वो लोग इस इन डार्क प्लेसेस पर चले जा रहे हैं। जब यहाँ से चले जा रहे हैं तो भाई अभी जो मैंने बताया ना, यही सारी चीजें उनके लिए नॉर्मल हो चुकी हैं। ठीक है, और ये तो बस एक डेमो है, इससे कहीं ज्यादा खतरनाक चीजें वो लोग नॉर्मली करते हैं। ठीक है, और क्या ही कहा जाए, मुझे मत इसमें कैलकुलेट करना, ठीक है, कि कैलकुलेट कर भी सकते बट मत करना। ठीक है, अब ये तो मैंने बात कर लिया, ये तो है एक पहला तरीका है। ठीक है, ये जो हैकर्स यूज करते हैं वो आपके अकाउंट का चुरा लेंगे, ठीक है, और वहां से आपको लाइव मतलब आपको लाइक सब्सक्राइब व्यू वॉच टाइम सब कुछ देंगे। ठीक है, और अगर आप उन अकाउंट्स को जाकर चेक करोगे ना तो वो अकाउंट्स आपको एक्टिव मिलेंगे। क्यों? कि भाई कुकीज का यूज किया गया है यार। ठीक है, आप अपने फोन में चलाओगे वो चलेगा, ठीक है, लेकिन वो जब आपसे लॉगिन का आईडी पासवर्ड नहीं मांग रहा है दोबारा, तो उनसे भी नहीं मांगेगा, क्योंकि उन्होंने वही चीज चुराया है ना। ठीक है, तो उनसे भी नहीं मांगेगा, वो लोग भी ऐसे ही चलाएंगे जैसे आप चला रहे हो, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई आपका आईडी हैक हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसने ओटीपी थोड़ी मांगा है आपसे, आपसे ओटीपी मांगा है, आपसे आपका पासवर्ड मांगा है, कुछ भी नहीं मांगा है ना। तो बस वही एक होता है कुकीज, और ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि यूट्यूब वाले स्ट्राइक दे देते हैं। ठीक है, ऐसे हैकिंग के टॉपिक्स पर बात करना थोड़ा गैर कानूनी माना जाता है, बट जब मैंने देखा कि ये जो एजुकेशनल टीचर्स हैं ये लोग इसको बोल रहे हैं कि भाई उनके चैनल पर बहुत बड़ा खतरा आ चुका है, तो यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या आपको लगता है कि भाई ऐसे बहुत सारे अकाउंट से अगर उनको लाइक सब्सक्राइब व्यू वॉच टाइम दिया जाएगा तो उनके अकाउंट पर खतरा हो सकता है? नहीं होगा भाई, क्योंकि वहां पर उनके डिवाइसेस में क्या जा रहा है कि भाई इनको इस बंदे ने लाइक, ये सपोज करो कि भाई ये आपका फोन है, ठीक है, ये सपोज करो कि भाई ये आपका फोन है, ये किसी और का फोन है, ठीक है, ऐसे मैं बना रहा हूँ रैंडम, ठीक है, ऐसे मैं बना रहा हूँ, इतना मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, ठीक है, तो भाई सपोज करो कि भाई ये आपका फोन है, आपके फोन से कुकीज को चोरी कर लिया किसी ने, ठीक है, इससे भी किसी ने चोरी कर लिया, इससे भी किसी ने चोरी कर लिया, ठीक है, एक बार उसने आपके फोन की कुकीज को अपने सिस्टम में लगाया, आपके डिवाइस की आईपी को लगाया, आपके डिवाइस की आईपी को लगाया, ठीक है, अब ये बोलोगे कि भाई ये तो पॉसिबल नहीं है। भाई यार इंटरनेट चलाते हो भाई, कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, ये होता है ना वो जो सबमरीन केबल्स होते हैं ना, वो ग्राउंडली, मतलब थोड़ा इसके बारे में रिसर्च करना। ठीक है, मैं इसके बारे में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा जाएगा, बोलोगे कहाँ से घुमा रहा। ठीक है, बट यार यहाँ से इन्होंने आपके फोन से कुकीज को चोरी किया, आपके फोन से आपकी आईपी को चोरी किया, ठीक है, और अपने सिस्टम पर गए, पहले आपके अकाउंट को एक्सेस किया, दूसरे बार में आपके आईपी को एक्सेस किया। ठीक है, आपका अकाउंट और आपकी ही आईपी से आप किसी दूसरे बंदे को गए, उसको लाइक दिए, उसको सब्सक्राइब दिए, उसको कमेंट किए, वो सब कुछ किए। आईपी भी आपकी, अकाउंट भी आपका, एड्रेस भी आपका, मतलब आईपी जो होता है ना वो आप ही के लोकेशन को दर्शाता है। ठीक है, लोकेशन भी आपका, अकाउंट भी आपका, लाइक सब्सक्राइब किसी और को, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई किसी ने चुराया कि नहीं चुराया, किसी ने हैक किया कि नहीं किया। तो कैसे पता चलेगा भाई? जैसे आप चला रहे हो वैसे वो भी चला रहा है, जैसे आप यूट्यूब ओपन कर रहे हो, वो आपसे आईडी पासवर्ड नहीं मांग रहा है, वैसे वो भी ओपन करेगा, उससे भी आईडी पासवर्ड नहीं मांगेगा। जैसे आप ओपन कर रहे हो, उसमें दिखा रहा है कि भाई इसमें एक ही डिवाइस एडेड है, ऐसे वो भी ओपन करेगा, उसको दिखाएगा भाई इसमें एक ही डिवाइस एडेड है। क्यों? क्योंकि भाई वो कुकीज का यूज कर रहा है ना, वो ऐसा यूज कर रहा है कि भाई कोई नहीं जान सकता है। ठीक है, और ये मार्केट में नई चीज नहीं है, बहुत पुरानी चीज है। ठीक है, तो इससे डर सकते हो भाई, ये रियल चीज है, इससे डरो, इससे डरो, उससे मत डरो, उससे चैनल नहीं उड़ने वाला है। ठीक है भाई, आपको भी पता है ना कि अगर आप किसी चैनल को जाके लाइक सब्सक्राइब व्यू वॉच टाइम सब कुछ दे रहे हो तो क्या उससे उसका चैनल उड़ सकता है? नहीं उड़ेगा ना। तो ऐसे ही हैकर्स भी ऐसे ही करते हैं। ठीक है, आप ही का आईपी लेंगे, आप ही का एड्रेस देंगे। ठीक है, आईपी में जो होता है वो आप ही का एड्रेस होता है। ठीक है, और आप ही का अकाउंट लेंगे, जाके किसी को दे देंगे, ले भाई लाइक ले जा, ठीक है, सब्सक्राइब ले जा, व्यू वॉच टाइम सब कुछ दे जा। ठीक है, ये होता है मेथड नंबर 1, और इसको कहते हैं भाई कुकीज हाईजैकिंग। ठीक है, और इस पे यूट्यूब पर वीडियोस पड़े होंगे भाई, किसी के जाके देख लेना। ठीक है, मैं अभी नहीं बनाता हूँ क्योंकि उतना बजट नहीं है, क्योंकि भाई उतना नेटवर्क भी नहीं है अभी अपना, और अगर चैनल उड़ गया तो भाई कहाँ पे जाएंगे, अभी उस टाइप के वीडियो हम नहीं बनाते हैं। बट अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा हो तो यार सब्सक्राइब करके रखो कि भाई फ्यूचर में बना सकते हैं, ऐसे कोई गारंटी नहीं ले रहा है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे।
और यहाँ पर देखो वो जो मेथड था ना वो एक नंबर का मेथड था, बट ये जो मेथड है ना ये भी मेथड है, ठीक है, और ये भी वर्क करता है। और इस मेथड में क्या होता है कि भाई बहुत सारे डिवाइसेज होते हैं उनके पास में, ठीक है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे डिवाइसेस को लेकर के रखा हुआ है, ठीक है, और वो लोग क्या करते हैं कि भाई उनके पास बहुत सारे जब डिवाइसेस होते हैं ना तो अलग अलग डिवाइसेज में अलग अलग अकाउंट बना लेंगे। सपोज करो कि ये भी एक डिवाइस है, ये भी एक डिवाइस है, ठीक है, जैसा कि मैंने बोला कि भाई मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूं तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा, ये समझ लो कि ये डिवाइस है, ठीक है। अब सपोज करो कि भाई ये एक डिवाइस है, ठीक है, अब यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं क्या इन डिवाइसेस की आईपी चेंज कर देते हैं, क्योंकि भाई आपको भी पता है कि भाई अगर किसी पर्सन के पास में इतने सारे डिवाइसेज हैं, ठीक है, अगर किसी भी पर्सन के पास में इतने सारे डिवाइसेज पड़े हुए हैं और वो किसी एक ही वाईफाई कनेक्टेड रहेगा और उसी वाईफाई से आपको जाके किसी एक पर्सन को जाके कहेगा कि भाई तुम ये लाइक ले लो, ये सब्सक्राइब ले लो, ये सब कुछ ले लो, ठीक है, और ये सभी लोग जाके इसी बंदे को जाके लाइक सब्सक्राइब व्यू वॉच टाइम देंगे, तो ऐसे में क्या होगा, क्या लो ये चारों लोग जाके दे रहे हैं बट इसको मिलेगा 1। क्यों? क्योंकि भाई सभी लोग एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड है, सबका आईपी एक है, वही होता है ना भाई, सबका मालिक एक है, तो भाई इसको एक ही लाइक मिलेगा। और ये जो मल्टीपल डिवाइसेस होती है ना इसी की मैं बात कर रहा हूँ। एक सेकंड यहाँ पर आओ, अभी देखो यहाँ पर क्या है भाई, 20 रुपए में आपको 1000 लाइक मिल रहा है, ठीक है, 20 रुपए में 1000 लाइक मिल रहा है। तो जब लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, अगर आप 20 रुपए में 1000 लाइक लेते हो तो लाइक तो बढ़ेंगे नहीं, कुछ देर के बाद घट जाएंगे। और क्यों घट जाएंगे, क्योंकि भाई यहाँ पर यही सिस्टम लागू हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने बोला कि भाई इनका भी सेम आईपी है, मतलब ये सभी लोग एक ही वाईफाई से कनेक्टेड है। जब एक ही वाईफाई से कनेक्टेड है, भले ही अकाउंट अलग अलग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी लोग एक ही आईपी से कनेक्टेड है ना, तो यार ये दिक्कत है। और जब ये दिक्कत है तो भाई जानते ही हो यार इनको एक ही लाइक मिलना है, ठीक है, भले ही यहाँ पे 10 लोग हो, 10 लोग एक ही वाईफाई से कनेक्टेड ना, सबका आईपी एक है, सबका मालिक एक है, तो यार इनको एक ही मिलेगा, एक से ज्यादा नहीं पाएंगे, भले ही कुछ देर के लिए बढ़ जाए, ठीक है। और जब ऐसा सिस्टम होता है ना तो ऐसे में कॉस्ट कम लगती है, और जब कॉस्ट कम लगेगी तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, आपको 1000 मिल जाएगा, मतलब 1000 डिवाइसेस ऐसे ही पड़े रहेंगे, ठीक है। अब 20 रुपए दोगे तो सब पे ऑटोमेटिक एक सेटअप होता है, ठीक है, वो सारे लोग जाके आपको धड़ाधड़ लाइक देंगे, ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सारे के सारे लाइक कुछ देर के बाद से हट जाएंगे, ठीक है, और ऐसा ही होता है। एंड उसके बाद से अब आओ, और यहाँ पर आपने ये भी देखा कि भाई यहाँ पर है 200 रुपए में 1000 लाइक, यहाँ पर है ना भाई 200 रुपए में 1000 लाइक, जो कि छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब वहां पे क्या खेल होता है, वहां पर का खेल देखो, वहां पर का खेल ये होता है, आ जाओ आगे, ठीक है, वहां पर खेल ये होता है ना यार, वहां पर डिवाइसेस भी बहुत सारे होते हैं एंड आईपीज भी बहुत सारे होते हैं। यहाँ पर तो पहले ये लोग क्या करेंगे, ये लोग पहले डिवाइसेस लेंगे, बहुत सारे डिवाइसेस लेंगे, ठीक है, बहुत सारे डिवाइसेस लेंगे, ठीक है, और इन सभी डिवाइसेस की आईपी बदलते रहेंगे, ठीक है। और भाई यार हैकर्स जब ये सब काम करते हैं ना, ठीक है, तो उनको ये डिसाइड नहीं करना होता कि भाई हमको बहुत सारी आईपी में बदलना है तो कौन सी आईपी क्या होनी चाहिए, ठीक है। वो जब किसी के कुकीज चुराते हैं तो उसके साथ साथ में उसकी आईपी भी चुरा लेते हैं, और जब आईपी चुरा लेंगे तो भाई मतलब कहीं से ही चुराते हैं, और बहुत साथे चोर हैं आजकल के, ठीक है, वो आजकल ये छेती वगैरह वाला काम नहीं करते हैं वो सब, ठीक है, मतलब ये ऑफलाइन की चोरी सब नहीं करते हैं, ये ऑनलाइन की चोरी है। जब ऑनलाइन की चोरी करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई कौन क्या चुरा के गया, ठीक है, और उससे क्या क्या करेगा आपको खुद नहीं पता है, ठीक है। सोचो कि भाई आपका मोबाइल है, सोचो कि भाई आप मोबाइल चला रहे हो, ठीक है, और जो चीजें आप अपने मोबाइल में चला रहे हो सेम चीजें कोई और चला रहा है, ठीक है, मतलब कि आप अपने मोबाइल में डाटा डलवाते हो ना, ठीक है, और जब डाटा डलवाते हो तो भाई यूट्यूब भी चलाते हो, सब कुछ चलाते हो, सब कुछ चलाते हो ना, चलाते हो भाई। तो जब आप अपने मोबाइल में डाटा डलवाते हो तो यार वहां पे एक आईपी भी होता है, आपके मोबाइल की एक आईपी होती है, अगर आपको नहीं पता है तो यार आप आईपी चेकर पे जाके चेक करना, आपकी मोबाइल की खुद एक आईपी होती है, और वो जो आईपी होती है वो एक एड्रेस का प्रमाण होता है कि भाई आप यहीं से हो, ये आपका एड्रेस है, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली ये जो आपका एड्रेस है सेम टू सेम एड्रेस डिट्टो कॉपी पेस्ट कोई और चलाएगा, बट वो यहाँ पे मौजूद नहीं होगा, वो कहीं और मौजूद होगा, लेकिन सब कुछ आपका ही होगा, आप ही का एड्रेस होगा, वो चलाएगा, वो मजे से चलाएगा। अगर वो कुछ गलत करता है तो जाओगे आप, ये एड्रेस आपका है। तुमको थोड़ा डर लग रहा है ना, डरो, इससे डरो, उससे मत डरो, ये डरने की बात है, ठीक है, इससे डरने की, इससे आपको डरना चाहिए, ठीक है। और जो मैंने बोला कि भाई यहाँ पर बहुत सारे डिवाइसेज हैं, ठीक है, बहुत सारे डिवाइसेज हैं भाई, बहुत सारी गिनती नहीं है, ठीक है, और इन डिवाइसेज को चलाने वाले भी बहुत सारे लोग हैं भाई, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे डिवाइसेज लेके बैठते हैं, ठीक है। अब कहोगे मुझको इतना लाइक चाहिए, कोई एक बंदा है कहोगे ले जाओ, ठीक है, और जब वो लाइक देगा तो यार यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उसके पास में पहली बात तो इतने सारे डिवाइसेज हैं, उसके बाद से उसके पास में बस एक वाईफाई है, बस एक वाईफाई है, ठीक है, डिवाइसेज हैं ही, और एक डिवाइसेज में भी डिवाइसेज बनती है, ठीक है, और उसमें भी कुछ मशीन्स का यूज किया जाता है, और उसके बारे में बात नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। तो एक डिवाइस में भी बहुत सारे डिवाइसेज हो जाती हैं, और जब किसी के पास बहुत सारे डिवाइसेज हो
तो जैसा कि मैंने बोला कि अगर ये लोग आपको डायरेक्टली जाके लाइक देंगे तो वो लाइक तो बढ़ेंगे बट थोड़ी देर के बाद से घट जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होगा कि यार यहाँ पर ये जो डिवाइस है ये कहेगा कि यार एक डिवाइस तो मैं ही, हम लोग तो सभी मतलब सबका मालिक तो एक ही है, मतलब सबको तो एक ही वाईफाई मतलब डाटा दे रहा है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आपके ही जैसे लोगों का आईपी चुरा के रखे हो, जब चुरा के रखे रहेंगे उस आईपी को यूज करेंगे, जब उस आईपी को यूज करेंगे तो भाई ये हो गए इनकी एक अलग पहचान हो गई, ठीक है। और जब ये आपको जाके कहेंगे भाई लाइक ले लो, ठीक है, ये कहे कि भाई ले लो यार लाइक ले लो, ठीक है, ये कहे आपको लाइक दिए, इन्होंने पहले आपका आईपी एड्रेस कॉपी पेस्ट किया, एकदम डिट्टो कॉपी पेस्ट, आप ही में से किसी का आईपी एड्रेस चुराते हैं लोग, ठीक है, ये आप ही का आईपी एड्रेस लेके आए, कहे कि भाई अब ये मेरी पहचान हो गई, मैं उस वाले वाईफाई से कनेक्टेड नहीं हूँ जिससे तुम लोग कनेक्टेड हो, मैं भी हूँ तो कनेक्टेड, लेकिन मेरा पहचान बदल गया, मैं तो अब उससे हूँ ना। कि ये लोग बहुत खतरनाक लोग होते हैं, ठीक है। इनकी आइडेंटिटी बदल गई, इन्होंने भी किसी का आईपी एड्रेस कॉपी कर लिया, आगे भाई इनकी भी आइडेंटिटी बदल गई, इनकी भी आइडेंटिटी बदल गई, इनकी भी बदल गई, इनकी बदल गई, सबकी आइडेंटिटी बदल गई, ठीक है। जब सबकी आइडेंटिटी बदल गई तो ये बदली हुई आइडेंटिटी जब आपको लाइक सब्सक्राइब व्यू वॉच टाइम देंगे, और भाई बदलने में भी टाइम लगता है, और जब टाइम लगेगा तो इसके लिए इसी की कॉस्ट बदल जाती है, ठीक है। इसीलिए इसकी कॉस्ट 20 से 200 पहुंची, मतलब 10 गुना कॉस्ट बदल गया, ठीक है। कि भाई इनको न सिर्फ आपको लाइक देना है, इनको अपनी आइडेंटिटी भी बदलनी है, इनको बताना है कि भाई मैं वो नहीं हूँ जिसको तुम समझ के कहोगे कि भाई एक ही फैमिली से हो, हम तो कोई और हैं, हम कहीं और से हैं, कोई और है और कहीं और से हैं, ठीक है। तो यार यहाँ पे ऐसा चल रहा है, ये इंटरनेट है और जो हम लोग चलाते हैं ना वो ये नहीं है, ठीक है। ये हम लोग सिंपल से चलाते हैं भाई, ये वो नहीं है, ठीक है। ये सबसे बड़ा मतलब कहोगे ना कि भाई ये लोग इसको कहते हैं कि भाई ये तो जीवन दान है, ठीक है, और यही सबसे बड़ा खतरा भी है, ठीक है। और क्या ही कहा जाए यार, हम तो उतना एक्टिव नहीं है यूट्यूब पर, बट अगर आप लोग भी एक स्टूडेंट हो तो यार सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में तो एक्टिव होना ही है, और जो एक्टिव होंगे तो ऐसे बहुत सारे वीडियो आएंगे यार, टेंशन ना लो। और हाँ, एक और मेथड है, तो क्या उसके बारे में बात कर लूं? आ जाओ भाई। एक और मेथड है जिसके बेसिस पर आपको लाइक सब्सक्राइब व्यू वॉच टाइम दिया जाता है। अभी तक मैंने बात किया है कुकी हाईजैकिंग की, और उसके साथ साथ में मैंने बात किया है मल्टीपल डिवाइसेस की, और उसके साथ साथ में मैंने बात किया मल्टीपल डिवाइसेस विद मल्टीपल आईपीज की। उसके साथ साथ में भाई यार एक और चीज है, और वो चीज है फिशिंग अटैक। इसका भी मैं लिख देता हूं, ठीक है, कि भाई यार जब भारत के इतने बड़े बड़े एजुकेशनल यूट्यूब टीचर्स इस छोटी मोटी चीज से यार डर रहे हैं, खुद भी डर रहे हैं, बच्चों को भी डरा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमारा चैनल उड़ जाएगा, ठीक है। तो यार डरा ही रहे हो तो यार गलत चीज से क्यों डरा रहे हो, सही चीज से डराओ ना, ये डरने की बात होती है, ठीक है। अब ये जो फिशिंग अटैक होता है ना, इसमें क्या होता है कि यार ये लोग आपके लिए जाल बिछाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि भाई जैसे कि मैंने आपसे बोला कि भाई इंटरनेट पर ऐसी भी चीजें हैं जिससे आपको लाइक सब्सक्राइब व्यू वॉच टाइम सब कुछ मिलता है, तो आपके मन में आएगा भाई लालच, यार आओ देखते हैं इंटरनेट पर ये कहाँ पे क्या मिलता है। आप गए सर्च किए इंस्टाग्राम लाइक फ्री में, आप गए ब्राउजर पर सर्च किए फ्री इंस्टाग्राम लाइक, फ्री इंस्टाग्राम फॉलोअर, गए किसी वेबसाइट पर चले गए। अब उस वेबसाइट पर गए तो वहां पे उसने बोला कि आपको लाइक चाहिए, आपने बोला हाँ भाई लाइक तो चाहिए, उसने कहा कि हम आपको एक नहीं, हम आपको 10,000 लाइक देंगे। मैंने कहा यार क्या बात कर रहा है यार, तो हमको 10,000 लाइक दे देगा, ठीक है। और हो सकता है कि भाई वो बोले कि हम आपको फॉलोअर में ना कम से कम 10,000 फॉलोअर देंगे, ठीक है, बट कंडीशन क्या है, आपको उसमें अपने इंस्टाग्राम के आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। और रियल में वो लोग फॉलोअर देंगे भी, ठीक है, ऐसा मत सोचना कि वो लोग फॉलोअर नहीं देंगे, ठीक है, वो लोग आपको फॉलोअर भी देंगे बट आपसे लॉगिन करवाएंगे। और आप अपने इंस्टाग्राम से जब उसमें जाकर लॉगिन करोगे तो वही होती है कि भाई जैसे मछली के लिए जाल बिछाया जाता है ना, पहले उसको केचुआ खिलाया जाता है, ठीक है। तो भाई मछली के लिए पहले जाला बिछाया जाता है, फिर मछली उसमें उसको खाने के लालच में आती है और फिर फंस जाती है। और आपको बताएगा कि भाई आपको फॉलोअर मिलेंगे, आपको लाइक मिलेंगे, और आप गए कहे भाई यार मिल तो रहा है, मेरे दोस्त ने भी लिया था, उसने भी लिया था, यार सबको मिला है भाई, हमको भी मिलेगा। हम भी गए भाई लॉगिन कर लिए इंस्टाग्राम से, और जैसे ही लॉगिन किए आप इसका शिकार हो गए। आपने आईडी पासवर्ड दिया तो, लेकिन जैसे ही आपने दिया वो होता है ना कुकीज का एक्सेस इनको मिल जाएगा, ठीक है। और वो जो कुकीज हाईजैकिंग होती है ना, वो कुछ इस प्रकार से भी होती है, ठीक है। यहां से भी आपका चला गया, आपने वहां पे लॉगिन किया, सही है, और जो आपने वहां पे लॉगिन किया है, जो चीजें वहां पे स्टोर हुई हैं, सेम चीजें कोई और यूज करेगा किसी और को लाइक सब्सक्राइब व्यू वॉच टाइम देने में। और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं, ठीक है। और इसको करने के लिए ना बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, कोई एक पर्सन नहीं होता, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो भाई मतलब समझ ही सकते हो यार। और ये जो यूट्यूब के एजुकेशनल टीचर्स हैं, हो सकता है कि भाई ये लोग बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये लोग नए नए नहीं है,
ये लोग बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि इन्हीं का कोई विद्यार्थी कुछ ऐसा काम कर रहा हो और इन्हीं के साथ में मजे ले रहा हो, इन्हीं को डरा रहा हो और ये लोग मिलके अपने बच्चों को डरा रहे हैं जिसको ये लोग पढ़ाते हैं। ठीक है भाई, कुछ भी हो सकता है यार, ये इंटरनेट है। जब बड़े बड़े यूट्यूब के एजुकेशनल टीचर डर सकते हैं तो यार क्या बात है, क्या ही कहा जाए। ठीक है, बट जो मैंने बोला उससे तो डरना ही डरना है, और उससे नहीं डरोगे तो भाई किससे डरोगे। और इन लोगों को जाके बता देना, इन लोगों को कमेंट करके बताना कि भाई ये लोग जिस चीज से डर रहे हैं ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर इन लोगों का चैनल पे भी कोई भी इफेक्ट पड़ेगा तो पता है कब पड़ेगा, अगर कोई पर्सन इनको ये वाला देता है, इनको ये वाला व्यू दे देता है, ये वाला अगर इनको अगर कोई पर्सन इनको ये वाला व्यू दे देता है, ये वाला। भाई मल्टीपल डिवाइसेस तो हैं और लेकिन ये जो वाईफाई है ना वो एक ही है, और जब एक ही वाईफाई है तो भाई ये सारे के सारे डिवाइसेस जाके उनको व्यू देंगे, मतलब ये लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं ना, तो अगर ये सारे के सारे लोग जाके उनके लाइव स्ट्रीम पर जाएंगे और उस पर वॉच करेंगे ये सारे के सारे डिवाइसेज वाले, तो भाई यूट्यूब को पता है कि भाई सबका वाईफाई एक है, यानी सबका मालिक एक है, तो बाद में उसको कर देगा एक व्यू। ठीक है भाई, लाइव तो भले ही 100 के आ गए, मिलियन में आ गए, बट उसको कर देगा एक व्यू में आ जाएंगे वो लोग। ठीक है, और जब एक व्यू में आ जाएंगे तो भाई यूट्यूब को ये भी पता है कि यार इन्होंने कोई गलत तरीका चुना है अपने वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए, तो यार ऐसी कंडीशन में उनका जो लाइव स्ट्रीम होगा उसकी ग्रोथ को रोक देगा, उसको रिकमेंड करना बंद कर देगा। बट इससे किसी के चैनल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इनके वीडियो पर इफेक्ट पड़ेगा, ये मैं कह सकता हूँ। इनके वीडियो पर इफेक्ट इसलिए पड़ेगा क्योंकि इनके वीडियो पर बहुत सारे लोग आए, इनके वीडियो को देखा, बट वो सारे के सारे लोगों का जो वाईफाई था वो एक ही था, तो इसके लिए मतलब 100 के तो आए तो, बट 100 के कुछ देर के बाद से 1 के हो गए, और जब 1 के हो गए तो भाई यहाँ पे समस्या तो है ही, वो समस्या समझ रहे हो भाई, तो समस्या है तो यार क्या ही कहा जाए, उनका जो व्यू है वो घट जाएगा, और जब घट जाएगा तो भाई यूट्यूब भी कहेगा कि यार ये तो गलत तरीका चुन रहे थे, खुद ही बहुत सारे डिवाइसेस से आके वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, और इसके कारण उनका जो वीडियो है उसको अदर लोगों तक रिकमेंड करना बंद कर देगा। वो कहेगा कि भाई ये खुद ही ट्राई कर चुके हैं, इसलिए वो रिकमेंड करना बंद करेगा। इससे उनके चैनल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और वो बस उस स्पेसिफिक वीडियो को रिकमेंड करना बंद करेगा। ठीक है, और अगर ये लोग लाइव क्लास ले रहे हैं तो इनको लेना चाहिए, उसको हटाना नहीं चाहिए। ठीक है, मैंने देखा कि भाई वो लोग लाइव क्लास ले रहे हैं, उनको पता चला कि भाई यहाँ पे काफी सारे बॉट्स आ गए उनको देखने के लिए, पर उन्होंने लाइव स्ट्रीम ही बंद कर दिया। और हो सकता है कि भाई अभी कुछ लोग ये बोले कि भाई लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे बॉट्स आ रहे हैं और उसमें से बहुत सारे लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, तो ऐसे में वो क्लास बंद ना करें। तो ऐसा बिल्कुल भी उनको नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई यार अगर आप YouTube पर हो, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, तो आपको भी पता होगा कि YouTube एक ऑप्शन देता है। वो ऑप्शन ये होता है कि भाई अगर लाइव स्ट्रीम चल रहा है, ठीक है, तो लाइव स्ट्रीम में ये होता है कि भाई जो कम्युनिटी मॉडरेशन होता है ना, उसको स्लो डाउन किया जा सकता है। मतलब क्या एक यूजर 10 मिनट में एक ही कमेंट करेगा या फिर 1 मिनट में एक ही कमेंट करेगा, और अगर ये मॉडरेशन को एक्टिवेट कर देते हैं ना, तो इससे वो जो बॉट रहेंगे ना वो भी स्लो डाउन में ही कमेंट करेंगे कि भाई पॉलिसी तो सब पे अप्लाई होगी ना। अगर ये 3 मिनट का स्लो डाउन लगा देते हैं तो उन बॉट के लिए भी 3 मिनट का स्लो डाउन होगा। और ऐसे में वो जो बॉट होते हैं ना, उनका जो ऑटोमेशन होता है ना, उस पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि भाई ऑटोमेशन में ऑटो क्लिकर का सेटअप होता है, और क्लिकर में ये होता है कि भाई कुछ टाइम पे ये करना है, मतलब पहला बटन ऐसे होगा, भाई ऑटो क्लिकर एक ऐप आता है, उसको जाके चेक करना। ठीक है, तो आपको पता चलेगा बाद में एक सेटअप होता है कि भाई कुछ दिन पहले आपको यहाँ पे ये क्लिक करना, दूसरी बार आपको यहाँ पे ये क्लिक करना, तीसरी बार आपको यहाँ पे ये क्लिक करना। जैसे ही वो टाइमर लगा देंगे ना, तो इनका भी टाइमर चेंज करना पड़ेगा। और ऐसा ये करने वाले नहीं है, ये कहेंगे कि भाई छोड़ो इनका हो गया, इन पे रहम करो, इनको छोड़ दो, किसी और पे चलते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही होता है यहाँ पर। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको थोड़ा सा हाई लेवल का लगा होगा, आपको थोड़ा सा झटका भी लगा होगा। तो यार कोई बात नहीं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि फ्यूचर में आप भी थोड़े बड़े हो जाओगे, और हो सकता है कि भाई तब तक हम भी इस फील्ड में थोड़ा कोर्सेज वगैरह भी लॉन्च कर दें। तो यार सब्सक्राइब करके रखो, बट जो नोटिफिकेशन है उसको ऑफ कर लेना। पहला कोई यूट्यूबर होगा जो कह रहा होगा नोटिफिकेशन ऑफ कर लेना, क्योंकि भाई अभी आपके लिए कोई वीडियो नहीं आने वाली है। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो कि भाई जो मैंने बोला हो सब कुछ झूठ है, भाई मैं नहीं मानता, नहीं मानते भाई, आ जाओ यार कोई भी एक सर्विस लेके देख लो, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। रियली में बता रहा हूँ, कोई भी एक सर्विस आके लेके देखो। ठीक है, अगर आपको लाइक चाहिए, अगर मैं बोल रहा हूँ 200 में आपको 1000 लाइक मिलेगा, आप 20 रुपए लेकर के आओ, 100 लाइक दूंगा। ठीक है, और अगर आप 2 रुपए लेके आओगे 100 लाइक दूंगा, बट वो हट जाएंगे। ठीक है, आप 2 रुपए लाके भी टेस्ट कर सकते हो भाई। ठीक है, मतलब क्या ही कहा जाएगा, आपको बस टेस्ट करना, अगर आपको रियली में मतलब इसका थोड़ा एंजॉय लेना है, ठीक है, आप लेके देख सकते हो। और इन एजुकेशनल टीचर्स पर ये जो चीजें हैं ये नई नई हैं,
हो सकता है इन्हीं के किसी विद्यार्थी ने इन पे एक्सपेरिमेंट किया हो तो ये लोग डर गए, बट ये जो चीजें हैं ना बहुत पुरानी है, ठीक है। खैर उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बेहद ही पसंद आया हो, थोड़ा डरे भी होगे आप, बट इस चीज से तो नहीं डरना चाहिए, जो रियल है उससे डरो तो मजा आता है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो में कमेंट करना, और मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तो के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड धन्यवाद।